नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। धनु राशि की विस्तार से चर्चा होगी और इस बात को लेकर होगी कि धनु राशि पर सभी ग्रहों का साथ किस किस प्रकार से आपको मिलेगा और धन की बरसात कैसे होगी। आपके पार्टनर हों, चाहे मिलने जुलने वाले लोग हों, या आपके निकट संबंधी और करीबी रिश्तेदार, इष्ट मित्र, बंधु बांधव हों, वो आपको किस तरह से नुकसान देंगे या फायदा पहुंचाएंगे। फायदा पहुंचाने की बात ज़्यादा समझनी चाहिए। पॉजिटिव दिमाग लेकर के चलोगे तो धन लाभ भी होगा। आपके लिए कौन सी तारीख अच्छी या खराब हो सकती है, कौन कौन सी तारीख में आप अलर्ट रह सकते हैं, ये बताने का प्रयास होगा और उसको आप गंभीरता से सुनेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं कुछ बदलाव ग्रहों के नवरात्र में हो रहे हैं और ये बदलाव नव संवत आते ही शुरू हो चुके हैं और इनके इफेक्ट जब ज्यादा तेजी से होते हैं, जब आपने सुना होगा जी कि जो बड़ा बड़ा नया नया अधिकारी आता है ना, किसी पद पर आसीन होता है तो वो काटने को दौड़ता है, और क्योंकि वो इसलिए करता है क्योंकि अपने अधिकार को समझाना चाहता है और लोगों को अपने महत्व और प्रभुत्व को बताना चाहता है। और वो जो ग्रह है, वो ग्रह आते ही कुछ आक्रमण करता है, अपने हाव भाव, अपने ओरा, ग्रह की ओरा, अपने जो साइड इफेक्ट है, अगर बुरा प्रभाव है तो अच्छा है, तो वो एकदम रिफ्लेक्ट करता है एक हफ्ते के अंदर अंदर। इसलिए एक सप्ताह की बात होगी। ग्रह कौन कौन से बदलाव हो रहे हैं। 2 अप्रैल को मंगल मीन राशि में आएंगे, यानी कि आपके चतुर्थ, ये कष्टकारक होंगे और 11 मई तक ये रहेंगे यहाँ पर। शुक्र जो है मेष राशि में आपको बुद्धि, विद्या, मान, सम्मान, ज्ञान, सब कुछ अच्छा होगा। ये शुक्र यहाँ आएंगे 26 मार्च को। ये धनु के लिए अच्छा हो रहा है। और मंगल जो उदय होगा आपकी, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी है, ये उदय होगा 26 मार्च को, यानी कि 26 मार्च को 2 बदलाव हो रहे हैं। इसीलिए ये 25 मार्च से 31 मार्च तक का भविष्य फल साप्ताहिक है, लेकिन इसमें बोनस के रूप में 2-4 पॉइंट एक्स्ट्रा बताऊंगा। इसके बाद के भी आपको अलर्ट डेट बताऊंगा, नोट कर लेना आप लोग। अब एक नई चीज सुनिए कि 20 मार्च को बुध मार्गी होंगे। इस भाव के, इन 2 भावों के स्वामी मार्गी होना, यानी कि दाम्पत्य जीवन और आपकी नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा पर बहुत बड़ा अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। और सूर्य वो अगले महीने आपके लिए अप्रैल में आएंगे, उच्च राशि के सूर्य, क्योंकि मैंने अभी वायदा किया आपसे कि आपके पंचम भाव, आप पंचम भाव और भाग्य स्थान का स्वामी इतना बड़ा जोरदार स्वागत करेगा और आपका जोरदार भाग्य को इतना बड़ा पुश करने वाला धक्का नहीं पहुंचाएगा, बल्कि उछाल आएगा आपके भाग्य में। मंगल उदय होना और सूर्य और मंगल, यानी कि एक धनु राशि के इतने इतने बड़े इफेक्ट हैं कि पंचम भाव वहां उच्च का सूर्य भी और मूल त्रिकोण में मंगल भी। देखिए कैसा संयोग और कैसी इतनी अच्छी बात है कि धनु के लिए चारों तरफ से खुशियों के दरवाजे खुल रहे हैं। खुशियों की बरसात है, इसलिए लिखा है धन की बरसात। और एक और बदलाव सुनिए कि छठे भाव में जब शुक्र 19 अप्रैल को आएंगे, ये आपको इनकम बहुत जोर से बढ़ाएंगे, क्योंकि इस भाव का स्वामी अपने ही घर में, यानी कि घर बैठे धन आएगा धनु के पास। धनु और धन दोनों का संबंध है। 11 अप्रैल को शनि जो है पूर्व दिशा में उदय हो जाएंगे। शनि आपके धन स्थान के स्वामी है, यानी कि
जहां भी बात हो रही है धनु राशि के, धन की बात हो रही है और धन की बरसात की बात हो रही है। आप किन किन ग्रहों से पीड़ित और प्रताड़ित और परेशान हैं उसकी चर्चा नहीं हो रही है। वो ग्रह अगर कोई पीड़ा पहुंचा रहा है उसकी रेमेडी आप उन ग्रहों के कारण ही मिलेगी जो पीड़ा दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल तो हम खुशियों की बात कर रहे हैं कि धनु के लिए अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह चल रहे हैं। ये मैंने एक सामान्य प्रक्रिया बताई, लेकिन ये जो प्रिडिक्शन है ये अष्टमी नवरात्र में खुशियों का इजहार करने वाला ग्रह भी है और पर्व भी है। इस दौरान जब अष्टमी से और इस चैत्र मास के अंत तक, शुक्ल पक्ष तक ये खुशियां जब आपको मिल जाएंगी, आपको उसके बाद पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। परंतु शनि की ढैया के कारण जो मन पीड़ित, व्यथित और चिंतित है, उसके लिए शनि की उपासना तथा नवरात्र में किए हुए जो भी शुभ काम है, कन्याओं का पूजन करें, अपने आचरण में बदलाव लाएं, लाइफ स्टाइल में बदलाव लाएं और शत्रु जो आपको पीड़ा पहुंचाना चाहता है उसकी तरफ से आप अभी बहुत अलर्ट प्रयास करें और अपने फोन के द्वारा, क्योंकि जितने भी परेशानियां और षड्यंत्र होंगे फोन के कारण समस्या होगी। इतना तो मान कर चलिए कि यह बृहस्पति आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने देगा, अपमान से बचाएगा। आपके मन के अंदर चिंता, इनसिक्योरिटी और आप डिसीजन मेकिंग नहीं है, कंफ्यूज रहते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम लो और जो जो इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता है उनकी पूजा करो। भाग दौड़ ज्यादा हो रही है क्योंकि चतुर्थ भाव में शनि और सूर्य है। मन के अशांत करने वाले ग्रह चल रहे हैं। ये मन है आपका, चंद्रमा मन सो जाता है, अष्टम भाव का स्वामी। और मंगल के लिए, मंगल जो है चतुर्थ भाव में आपके जो कष्ट देने के लिए 2 अप्रैल को आएंगे, उसके लिए आपको पहले से ही बहुत बड़ी तैयारी करनी है। बाढ़ जब आती है उससे पहले बांध बांधता है आदमी, बांध, जिससे कि बाढ़ का खतरा ना हो। इसलिए अपने बिजली के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, जो भी बिजली का मेन स्विच है जहां पर आप बिजली के उपकरण लगाते हैं या जहां से बिजली का वो कंट्रोल करने का पैनल होता है, वो एमसीबी, वहां धुआं उठने की संभावना अप्रैल के महीने में है, लिख लीजिए। और एक चीज ध्यान दीजिए, आपका जो वाहन है, आपका जो सवारी, प्रॉपर्टी, माता को कष्ट, ये सब चल रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ पशु पशु कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, ऊंट, जो भी आप पशु पालते हैं उनको कष्ट, अधिकांश पशु को कष्ट मंगल और शनि सूर्य के कारण होता है। और वाहन से संबंधित, कोई आदमी साइकिल रखता है तो उसमें पैसा खर्च होगा, गाड़ी लेता है तो उसकी बैटरी हो, टायर हो, खर्चा होगा, एक्टिवा हो, कार हो, जो भी है वाहन से संबंधित समस्याएं। तो ये माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, ये सब इसके द्योतक और प्रतीक हैं। लेकिन हम बात कर रहे थे अलर्ट डेट की। ये जो महीना है इसमें 27, 28 और 29 तारीख मार्च की, ये आपके लिए, आपको बेचैन, हैरान और परेशान करने वाली रहेंगी। इस दौरान संभल कर चलें, संभल कर डील करें। काम करने की जो तरीका है बहुत सॉफ्ट और बिल्कुल स्वाभाविक तौर से करना चाहिए। इसमें कोई भी, मतलब अगर यूनिक तरीका अपनाएंगे या अलग से तो दिक्कत होगी। आपके साथ कुछ षड्यंत्र या कोई हादसा हो सकता है। इस हादसे का ये मैंने अलर्ट बताया आपको। उसके अलावा जो हादसे इस टाइप के 4, यानी कि
अष्टम भाव में चंद्रमा होगा उस दिन ये जो कष्ट देगा उस दिन 27, 28, 29 को ठीक इसी प्रकार की सिचुएशन 5, 6 और 7 अप्रैल को बन सकती है। 5, 6, 7 अप्रैल ये चीज ध्यान दें। लेकिन उसके बाद तो आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट देने वाले सारे ग्रह आ ही रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।